नमस्कार। राजस्थानी बुलेटिन में थारो घणो घणो स्वागत। सबसे पहलू नजर हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रांची में बीआईटी मेसरा प्लेटिनम जुबली कार्यक्रम ने कर्या संबोधित। क्या शिक्षा रा खेतर में एआई हो रही कारगर साबित। राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर रा दीक्षांत समारोह ने कर्या संबोधित। प्राकृतिक खेती और जल संरक्षण री दिशा में सभी सु योगदान देवारी कई बात। जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस रे मौका माथे अवसर माथे कार्यक्रम कर्यो गयो आयोजित। सीमा शुल्क रा कई अधिकारी और कर्मचारियों ने बढ़िया काम करबा खातर कर्यो गयो सम्मानित। सीबीएसई बोर्ड री 10वीं और 12वीं री परीक्षा वा आज सु शुरू। 42 लाख सु 32 विद्यार्थी देवेला परीक्षाएं। और जैसलमेर में पाक विस्थापिता ने भारतीय नागरिकता रा दीना प्रमाण पत्र। नागरिकता मिलवारे पछे पाक विस्थापिता जताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो आभार। मैं थाके सागे अर्निशा डाबले और खबरा विगतवार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहा कि शिक्षा रा खेतर में एआई कारगर साबित वेरी है। राष्ट्रपति आज रांची में बीआईटी मसेरा रा प्लेटिनम जुबली कार्यक्रम ने संबोधित कर रही है। वे कहा कि केंद्र सरकार उच्च शिक्षा में एआई ने एकीकृत करवा खातर कदम उठा रही है। It is also the only technological university in Eastern India, imparting education at the certificate, diploma, bachelor, master and doctoral levels in science, management and engineering in about 20 disciplines. The institute's culture of nurturing talent is also reflected in the accomplishments of its alumni, who include leaders in every sphere of life, such as education, entrepreneurship, industry, administrative services, journalism, literature and sports. I am told that BIT has recently expanded beyond its traditional area, offering courses now in quantitative economics and data science, humanities and animation and multimedia. राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर रा दीक्षांत समारोह ने संबोधित कर्या। वे कृषि में शिक्षा ने सिर्फ नौकरी ताई सीमित नी राखर उद्योग और रोजगार सृजन खातर कम करबारी बात की नी है। इनके साथ ही राज्यपाल प्राकृतिक खेती और जल संरक्षण री दिशा में सगला ने योगदान देवा माथे जोर देना। इन मौका माथे राज्यपाल उपाधि प्राप्त करवा वाला विद्यार्थियों ने बधाई दीनी है। जीवन की नई शुरुआत है। विद्यार्थियों की शैक्षणिक यात्रा के समापन के साथ यह वो घड़ी है जब विद्यार्थी नव जीवन में प्रवेश कर अपने भविष्य को सुनहरी राह पर आगे बढ़ता है। जैसे अभी जो वर्तमान समय चल रहा है, जैसे हमें पता है पानी की कमी हो रही है और बहुत सारे रोग वगैरह बढ़ रहे हैं, तो जिससे कुछ ऐसे नवाचार किए जाए जिससे किसानों को फायदा और आने वाले समय में कृषि में और आर्थिक हम महत्वपूर्ण बढ़ा सकते हैं। कृषि क्षेत्र में सर मैं रिसर्च के माध्यम से जैसे किसानों को कई प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है, वैरायटीज़ के लिए जो वाटर की स्कैरसिटीज़ है उसके लिए उनको दिक्कत हो रही है, तो हम चाहते हैं कि जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उनका ऑप्टिमाइजेशन करके कैसे भी किसानों को फैसिलिटीज़ उपलब्ध करवाए। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस रा मौका माथे जयपुर में सीमा शुल्क आयुक्तालय कानीसू सीमा शुल्क दक्षता सुरक्षा और समृद्धि री थीम रे साथे कार्यक्रम आयोजित कर्यो गयो। कार्यक्रम में मुख्य सचिव सुधांश पंत, सीमा शुल्क प्रधान आयुक्त सुग्रीव मीणा और प्रधान मुख्य आयुक्त सीजीएसटी महेंद्र रंगा समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहा। कार्यक्रम में सीमा शुल्क रा कई अधिकारी और कर्मचारियों ने बढ़िया काम करवा खातर सम्मानित भी कर्यो गयो। सीमा शुल्क प्रधान आयुक्त सुग्रीव मीणा बतायो कि नवीन तकनीक और एआई रे जरिए सु सीमा शुल्क में भी नवाचार करया जा रहा है।
कस्टम्स डिपार्टमेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, क्योंकि ये एक हमको पूरे साल की एक मापदंड या पैमाना सेट करता है कि हमको किस दिशा में कार्य करना है। तो और ये एक तरह से हमको एक मौका भी देता है कि हम हमारी जो गतिविधियों का रिव्यू करें और आगे स्टैंडर्ड सेट करें और उनको फॉलो करें। एआई की ज़रूरत है और उसका उपयोग किया जा रहा है। हम लोग जो रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं उनमें एआई का उपयोग कर रहे हैं कि कौन से कंसाइनमेंट को चेक करना है, कौन से को नहीं करना है। उस हिसाब से रिस्क बेस्ड असेसमेंट्स हैं, उसमें एआई का उपयोग चल रहा है। प्रसार भारती रा अध्यक्ष नवनीत कुमार सहगल आज दूरदर्शन केंद्र जयपुर रो दौरो करया। दौरा रे दौरान वे एक पेड़ मां के नाम अभियान रे तहत पौधारोपण करया। इन रे पछे अधिकारियां री बैठक ले केंद्र री गतिविधियां रा बारा माए फीडबैक भी लीना। बटे ही केंद्र रा संचालन री प्रक्रिया रा बारा माए जानकारी भी लीना। इन मौका माथे वणा कया के लोक सेवा प्रसारक होबारे कारण राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा समेत महिला और युवाओं खातर समसामयिक मुद्दा री जानकारी पुगना है। बटे कया के प्रसार भारती रो उद्देश्य प्रसारित कार्यक्रम ने और बढ़िया बनानो है ताकि बताऊ बता लोग जुड़ सके। प्रसार भारती ये प्रयास कर रहा है कि हमारा जो एज ए स्वतंत्र हम जो राष्ट्रीय ब्रॉडकास्टर हैं, नेशनल ब्रॉडकास्टर हैं, उस हिसाब से हम आम जन तक सही और सच्ची खबरें, सामयिक जानकारी, ज्ञान विज्ञान, विशेष वर्ग महिला, युवा, किसान, इन सब के क्षेत्रों में ये कैसे तरक्की हो सकती है उसके बारे में जानकारी देना, व्यक्तिगत स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देना और तमाम इन विषयों के बारे में कार्यक्रमों को और रुचिकर बनाने का हमारा एक लक्ष्य है, जिसकी ओर हम लोग प्रयास कर रहे हैं। एज ए नेशनल ब्रॉडकास्टर न केवल हमें हमारा कर्तव्य है कि हम समसामयिक बातों को आम जन तक पहुंचाएं, बल्कि एक अवेयरनेस विभिन्न ऐसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी अवेयरनेस उनको क्रिएट करते रहें, अवेयरनेस हम पैदा करते रहें, उसके बारे में प्रचार प्रसार और विभिन्न हमारे जो कार्यक्रम हैं उसके बारे में आज यहाँ चर्चा की है। और हमारा प्रयास ये है कि ये सभी जो ऐसे कार्यक्रम हैं उनको और रुचिकर कैसे बनाया जाए, कंटेंट को कैसे और बेहतर किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ें। प्रसार भारती रा अध्यक्ष कया के प्रसार भारती आमजन ने मनोरंजन और समसामयिक मुद्दारी जानकारी देवा खातर निःशुल्क ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स शुरू करया है। वेव्स दुनिया रो पहलो एडो प्लेटफॉर्म है जटे मनोरंजन रे साथ ही पूरा समाचार चैनल भी उपलब्ध है। देश में सबसे ज्यादा रीच दूरदर्शन की है, परंतु उसके साथ साथ हमारा ये प्रयास है कि सभी कार्यक्रम रुचिकर हों ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जनता से हम लोग जुड़ें। और उसके साथ साथ ये भी कि हम अपनी तरफ से ये प्रयास करें कि तकनीक के सहारे हम कैसे जानकारियाँ लोगों तक, आम जन तक जल्दी से जल्दी और तेज़ी से पहुंचा सकते हैं। हमारा नया ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स अभी हाल में प्रारंभ हुआ है और वो ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स जो है बिल्कुल निःशुल्क है। उस ओटीटी प्लेटफॉर्म पे वो दुनिया का ऐसा पहला ओटीटी प्लेटफॉर्म है जहाँ पर न केवल मनोरंजन की सारी पूरा उसमें सुविधाएं उपलब्ध हैं, विभिन्न सीरियल, फिल्म्स, गाने, ये सभी उससे न केवल वो हैं बल्कि पूरे चैनल, अखबारों के समाचार पत्र, पूरे समाचार चैनल उस पर उपलब्ध हैं, निजी भी सरकारी भी सभी न्यूज़ चैनल उस पर उपलब्ध हैं। उसके साथ साथ रेडियो हमारा जो आकाशवाणी के सभी केंद्र हैं, विविध भारती, एफएम रेनबो, ये सभी उस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं। उसके साथ साथ आप उस ओटीटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से शॉपिंग भी कर सकते हैं। आपको कोई अगर घर बैठे हुए सामान खरीदना है तो आप उस ओटीटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से वेव्स के माध्यम से आप खरीद सकते हैं। तो हमारा उद्देश्य हम सबका यही है कि प्रसार भारती का ये जो नया प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उसको आम जन तक पहुँचाएँ, उसको अधिक से अधिक लोग उसको डाउनलोड करें क्योंकि वो निःशुल्क है और आपको प्रत्येक विधा की जानकारी वो समय समय पर देता रहेगा। मैं हमारे जो राजस्थान के दर्शक हैं, श्रोता हैं, सबको मैं विश्वास दिलाना चाहूँगा कि दूरदर्शन केंद्र हमारा जो जयपुर का है वो निरंतर अपने कार्यक्रमों को और बेहतर करता रहेगा और आप तक जानकारियाँ, आप तक समसामयिक विषयों के बारे में समय समय पर सही सलाह उपलब्ध कराता रहेगा।
झुंझुनू भारतीय सेना री महत्वपूर्ण इकाई सिग्नल कोर रो आज 115वो स्थापना दिवस है। पहलीरा सैनिक शहीद स्मारक माथे पुष्प अर्पित कर शहीदान ने श्रद्धांजलि दी। समारोह में शेखावटीरा पहलीरा सैनिक बढ़चढ़ हिस्सो लेना और सिग्नल कोर री गौरवशाली परंपरा ने याद कर्या। इन मौका माथे विशेष सम्मान समारोह भी आयोजित कर्यो गयो, जिनमां वीर सैनिकारी बहादुरी और सेवा ने सराह्यो गयो हो। सिग्नल कोर की स्थापना 15 फरवरी सन 1911 में हुई थी। उसी के उपलक्ष्य में आज सिग्नल कोर अपना 115वां स्थापना दिवस मनाने जा रहा है। जिला झुंझुनू शहीद स्मारक में उसी के लिए हम सब लोग यहाँ पे एक्स सर्विसमैन एकत्रित हुए हैं। यहाँ पे शहीदों को नमन करने के बाद में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी प्रायोजन किया गया है। उसी के संदर्भ में लगभग सिग्नल कोर अलग अलग शेखावाटी डिस्ट्रिक्ट से रिटायर्ड हुए सैनिक इकट्ठा हो रहे हैं, जिसमें लगभग 150 से 200 की संख्या में एकत्रित होके पहली बार शेखावाटी में सिग्नल कोर के जवान अपना ये स्थापना दिवस मनाने जा रहे हैं। हमारा सिग्नल कोर का जो मोटो है तीव्र चौकस का मतलब हमेशा चौकन्ना रहना है। किसी भी हालात में किसी भी पोजीशन में हमारे को कम्युनिकेशन देना होता है। जमीन से लेके तारों के बीच में हमारी जो जिम्मी जो हमारा बैच होता है उसका हमारा मोटो ये होता है तीव्र चौकस। हमेशा बने बनाए कम्युनिकेशन को तो कोई भी स्टेबल कर सकता है, लेकिन भागते भागते कम्युनिकेशन जो वर्ड में वो सिग्नल कोर का कोई दूसरा मुकाबला नहीं कर सकता। ये सिग्नल कोर पूरी इंडियन आर्मी को जल, थल और नभ तीनों में अपना कम्युनिकेशन प्रदान करती है। अभी डीआर डिस्प्ले जो हमारा वर्ल्ड रिकॉर्ड है, हर बार 26 जनवरी पे परेड पे उसका एक अलग ही उत्कर्ष देखने को मिलता है। दौसा में जिला अभिभाषक संघ री नवनिर्वाचित कार्यकारिणी रो शपथ ग्रहण समारोह आयोजित कर्यो गयो। इन कार्यक्रम में राजस्थान उच्च न्यायालय रा न्यायाधीश उमाशंकर व्यास मुख्य अतिथि रा रूप में मौजूद रहा। कार्यक्रम में जिला बार संघ अध्यक्ष कुंज बिहारी शर्मा, सचिव जितेंद्र सिंह चेची समेत संपूर्ण कार्यकारिणी ने शपथ दिलाई गई। जिला न्यायाधीश राजेंद्र कुमार और जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार भी कार्यक्रम में मौजूद है। जिला बार संघ अध्यक्ष कुंज बिहारी शर्मा दौसा में एनआईए एनडीपीएस पर सीबीआई कोर्ट खोलबारी मांग राखी गई। समय तक और मैंने काफी विपरीत परिस्थितियों में और गर्मियों में, मैं तो हाईकोर्ट में कहता हूं कि मुझे हाईकोर्ट की एसी अभी 3.5 साल से मिली है। मैंने जमीनी स्तर पर 32 साल काम किया है, तो अधिवक्ताओं की तो समस्या है ही है। मैं महसूस कर सकता हूं कि जुडिशियल ऑफिसर भी अपने अतिरिक्त समय देकर ये टारगेटेड केसेस को निपटा रहे हैं, तो लंबे समय तक ये उचित नहीं है। मैं व्यक्तिगत रूप से कहता हूँ तो इसमें 5-10% भले ही कमी हो जाए, लेकिन आपस में एक सामंजस्य बने रहे। जुडिशियल ऑफिसर की भी व्यक्तिगत लाइफ जो है बहुत विपरीत रूप से प्रभावित नहीं हो। ये जिला शपथ ग्रहण समारोह में माननीय न्यायाधिपति महोदय उमाशंकर जी व्यास आए, उनके समक्ष समस्त देवतागणों के हितार्थ हमने दौसा में एक तो एनआई कोर्ट की मांग की है कि एनआई प्रकरण ज़्यादा हो रखे हैं, उनको स्थानांतरण किया गया है, तो एक नई कोर्ट खुल जाए तो कार्य क्षेत्र मिलेगा। कार्य क्षेत्र के विस्तार के संदर्भ में न्यायाधिपति को निवेदन किया है कि सीबीआई की कोर्ट भी खुल जाए, एनडीपीएस केसेज हैं उनके लिए भी एक कोर्ट खुल जाए। इतना ही नहीं, जो स्पेशल कोर्टें हैं पारिवारिक न्यायालय की, उनके सारे जिले का कार्य यदि दौसा जिला स्तर पर मिल जाए तो हम वकीलों को कार्य की बहुलता हो जाएगी। सीबीएसई बोर्ड री 10वीं और 12वीं री परीक्षा आज सूं शुरू होगी है। परीक्षा खातर 42 लाख सूं ज्यादा विद्यार्थी आपरो पंजीकरण कराया है। 10वीं कक्षा री परीक्षा 18 मार्च ने, जबकि 12वीं री परीक्षा 4 अप्रैल ने खत्म होवेली। परीक्षा सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे। जैसलमेर माए लगाया गया 2 दिन रा शिविर माए पाक विस्थापिता ने भारतीय नागरिकता दी गई। शिविर माए जनगणना कार्य निदेशालय रा डायरेक्टर विष्णु चरण मलिक, जिला कलेक्टर प्रताप सिंह नथावत और सीमा लोक संगठन रा संयोजक हिंदू सिंह सोडा पाक विस्थापिता ने भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र सौंपया। भारतीय नागरिकता मिलबारे पाछे पाक विस्थापिता माए खुशी री लहर छागी। इन दौरान बना एक दूसरा ने मिठाई खिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो आभार जताया।
ये का जो कानून आया था और हमारे प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि जो पाकिस्तान बांग्लादेश के अंदर ऐसे जो भाई है जो वहाँ पीड़ित है, चाहे वो हिंदू हो या जैन हो सिख हो, उनको वो जब वहां से पीड़ित होकर भारत के अंदर आते हैं तो उनको नागरिकता मिले, इसके लिए कानून बनाया था। और उस कानून का आज जैसलमेर के लोगों को फायदा हो रहा है, क्योंकि जैसलमेर के अंदर भी ऐसे कई बंधु हैं जो पाकिस्तान से यहाँ पर पाक विस्थापित के रूप में रहते हैं। उनके पास इतने समय से नागरिकता नहीं थी, लेकिन आज उनको नागरिकता मिलने जा रही है। राजस्थान डिफेंस डिपार्टमेंट के द्वारा नागरिकता कैंप रखी थी गई थी। सीए के तहत जो नागरिकता फॉर्म आवेदन किए थे उनमें 920 लोग जैसलमेर जिले के थे और बाड़मेर के 18 और बालोतरा के लगभग 7 या 8 लोग बालोतरा थे। सभी को कल और आज 2 दिन के अंदर भारतीय नागरिकता दी गई है। नागरिकता संशोधन के तहत बहुत बड़ा फायदा हुआ है। आप समझ लो कि 60-70% लोगों को फायदा हो रहा है। लेकिन हमारा 31 दिसंबर 2014 की जो सीमा रखी है केंद्र सरकार ने, हमारा उनसे निवेदन है कि आप सीमा को तोड़े, नया को प्रस्ताव लाए। उसमें ये होना चाहिए कि जो भी भारत में प्रवेश किया उसको 5 साल या 7 साल का जो भी टाइम हो जाए, उसके पश्चात वो सीए के तहत भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। इसके अंदर लगभग 1000 लोगों को नागरिकता प्रदान कर दी। खुशी की बात है, बल्कि हम तो ये भी कह रहे हैं कि जो राजस्थान के अंदर, जैसे जोधपुर के अंदर 3000 के आसपास आंकड़ा रहा है और यहाँ पर जो है वो 1000 लोगों को कुल 5700 से ज़्यादा लोगों को नागरिकता प्रदान कर दी गई है। तो इसी गति से ये नागरिकता का प्रदान करने का कार्यक्रम चले, लेकिन इसके साथ ही एक पैरेलल कार्यक्रम चल रहा है और वो पैरेलल कार्यक्रम है कि जिला अधिकारियों द्वारा नागरिकता दी जा रही है। तो जिला अधिकारियों को भी इतनी तत्परता से इस काम को करना चाहिए। वहाँ पर जो पेंडेंसी है वो अभी तक, जिसके लिए हम लोग सालों से कहते आ रहे हैं कि वो काफ़ी सालों से है और अभी तक बनी हुई है। नवंबर 2008 में आए थे और पाकिस्तान के पंजाब राज्य के मेहमेर खान जिले से आए थे। वहाँ पर बहुत ही अत्याचार ज़्यादा है। वहाँ पर धर्म परिवर्तन व भेदभाव बहुत ज़्यादा है। यहाँ आके बहुत ही खुशी मिली हमें आकर। और सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हिंदू प्रदाता जिनके प्रयासों से हमें बहुत समय बाद ही नागरिकता मिली। हम नवंबर 2008 में आए थे। अभी सीए कानून के द्वारा हमने 2024 में आवेदन किया था। कम ही समय में हमें नागरिकता मिली। प्रयागराज में चाल रहा महाकुंभ रो आज 34वां दिन है। दिव्य भव्य महाकुंभ में हर रोज लाखों श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा रहा है। 13 जनवरी सु चाल रहा महाकुंभ में संगम माथे स्नान करवा वाला श्रद्धालुओं रो आंकड़ो अबे ताई 50 करोड़ ताई पुग गयो है। चूरू में राजस्थान टूरिज्म अश्रुति फाउंडेशन दिल्ली रा तत्वावधान में वेदारण्य हेरिटेज एंड हीलिंग फेस्टिवल रो आयोजन वियो। 17 फरवरी ताई चालबा वाला फेस्टिवल में चूरू रा धोरा माथे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति पाबा वाला कलाकारा कानी सु प्रस्तुतियां दी जावेली। कार्यक्रम में चूरू जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा समेत जिला रा उच्च अधिकारी शिरकत की ना वटे ही देसी विदेशी टूरिस्ट और आमजन भी बड़ी संख्या में मौजूद रहा। पूरे रीजन के लिए एक बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है, क्योंकि इससे ना सिर्फ यहाँ की आर्ट एंड कल्चर को बढ़ावा मिलता है, यहाँ के हेरिटेज को बढ़ावा मिलता है, बल्कि जो बाहर से भी जो लोग यहाँ आ रहे हैं, जो आर्टिस्ट आ रहे हैं, जो लोग देखने आ रहे हैं, उनका एक फ्यूजन भी होता है और हमारे यहाँ के लोगों को भी कुछ नया देखने का, कुछ नया एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है। ये 9 साल पूरे हो रहे हैं और 10वां साल शुरू हो रहा है। इसकी ये स्पेशल बात है कि जहाँ हेरिटेज है वहाँ ही हम हेरिटेज की बात कर रहे हैं। हम दिल्ली या बम्बई या जयपुर में बड़े क्राउड्स को के लिए हम मेट्रोज में नहीं जा रहे हैं, पर जहाँ धरोहर नष्ट हो रही है, जहाँ धरोहर भूले जा रहे हैं लोग, जहाँ वर्ल्ड की बेस्ट हेरिटेज है, वहीं पे हम पूरी दुनिया को लाते हैं। और इसीलिए हमने ये फेस्टिवल का आयोजन 2016 से यहाँ किया। यहाँ पे सौंदर्य बोध
मेन इशू है और श्रृंगार रस जो है वो इस फेस्टिवल का एक मेन कॉन्सेप्ट रहा है और उसको अलग अलग विधाओं से किस प्रकार जोड़ सकते हैं और इस रीजन में अलग अलग विधाओं को ला के लोगों को फेमिलियराइज कर सकते हैं और लोकल टैलेंट को भी इसमें कैसे फ्यूज किया जा सकता है, ये प्रयास रहा है। जो फोक म्यूजिक है राजस्थान का वो तो विश्व प्रसिद्ध है ही, और यहाँ पे हमको जो फोक म्यूजिक और उसके साथ जो डांस, फोक डांस देखने को मिला वो बहुत ही रसमयी था। बहुत मजा आया। कितना खूबसूरत यहाँ पे जो नज़ारा दिखता है, जैसलमेर जैसा अपन दूर दूर तक जाते हैं जैसे, उसी को लेकर यहाँ पर बाहर से जो सैलानी अपने आए हुए हैं, वह फेस्टिवल को लेकर अलग अलग उनके आयोजन है, कला संस्कृति को बढ़ाने के लिए जो हमारे आयोजन है उसको लेकर। और आज यहाँ पे जिसको हम मिनी दुबई भी बोलते हैं, वहाँ पे इनका एक वाह फेस्टिवल का जो आयोजन आदरणीय स्तुति जी पोदार द्वारा किया गया है, एक बहुत ही सुंदर आयोजन है। પ્રદેશના 11 જિલ્લામાં પેયજલ और पश्चिमी राजस्थान ने सिंचित करबा वाली इंदिरा गांधी नगर परियोजना सु सिंचाई पानी री मांग ने लेर आज बीकानेर संभाग में कई स्थाना माथे किसाना कानीसु प्रदर्शन कर्यो जा रह्यो है। प्रदर्शन सु खाजूवाला, लूनकरणसर, रंतौर, अनूपगढ़ आदि क्षेत्र में आवागमन प्रभावित हुए है। किसाना रो कहनो है कि पानी नी मिलबा सु वनारी रबीरी फसला मुरझा गई है। राजस्थान री धरती शौर्य, बलिदान और प्रेम गाथा री धरती है। अठे कई ऐतिहासिक विरासताएं उनमें सु खास है केकड़ीरा वगैरह में ढोला मारू प्रेम गाथा रो प्रतीक ऐतिहासिक धरोहर। इन माथे देखी केकड़ी सूमा का संवाददाता पवन कुमार टेलर री खास रिपोर्ट। राजस्थान की धरती से उपजने वाली कई ऐतिहासिक गाथाओं में शुमार है ढोला मारू का ऐतिहासिक तोरण द्वार, जहां संवत 918 ईस्वी में ढोला मारू का विवाह हुआ था। केकड़ी के समीप बगेरा गांव में स्थित पाषाण का तोरण द्वार ढोला मारू की गाथा का मूक साक्षी है, जो अपने आप में ऐतिहासिक एवं पौराणिक कथाओं को समेटे हुए है। बताया जाता है कि रेतीले धोरों में उपजे प्रेम को ढोला मारू ने बगेरा में ही परिणय के अटूट बंधन के रंग में रंगा था। करीब 1100 साल पुराने इस तोरण द्वार पर अजंता एलोरा की तरह ढोला मारू सहित अन्य कई तरह की आकृतियां उकेरी गई है। यहाँ बहुत सारे मंदिर थे और उनमें से एक मंदिर का मुख्य द्वार ये है। राजस्थान में ढोला मारू नाम का जो युवा जोड़ा था और जिनकी किताब भी है ढोला मारूरा दोहा, उसका विवाह यहाँ हुआ और इस मंदिर, इस तोरण द्वार के सामने इन चमरियों के और इस धाम के प्रतीकात्मक में उपस्थित होकर के और यहाँ विवाह किया। 978 संवत में, यानी 1000 साल पहले के राउंड फिगर में ये घटना है और ये प्रेम का प्रतीक भी है। सदियों से यहाँ प्रेम के प्रतीक के रूप में इसको माना जाता है। गांव के लोग बताते हैं कि कई युवा आज भी ढोला मारू के इस स्मारक को देखने के लिए यहाँ पर आते हैं और इसे देखते हुए ढोला मारू की अमर प्रेम गाथा को याद करते हैं। प्राचीन कला के दृष्टिकोण से ये तोरण द्वार 10वीं शताब्दी के चौहान काल का एक अद्भुत नमूना है। इस ऐतिहासिक स्मारक पर नवग्रह और कई देवी देवताओं के साथ ही कई कलाकृतियां उकेरी हुई है। 14 फरवरी को जैसे सब जानते हैं कि वैलेंटाइन डे मनाया जाता है, ऐसी एक प्रेम गाथा का एक प्रतीक चिन्ह है बगेरा में तोरण द्वार। इसके चारों ओर मतलब चक्कर लगाने से प्रेम गाथा और मजबूत होती है, इसलिए यहाँ पे वैलेंटाइन डे के दिन आसपास के और कई इसी बगेरा ग्राम के लोग अपने प्यार का इजहार करते हैं। 14 फरवरी के दिन आसपास के एरिया के लोग जो आते हैं वो ढोला मारू का प्रतीक है ये तोरण द्वार, इसको देखते हैं और ढोला मारू को याद करते हैं कि ये प्रेम का प्रतीक है। आपको बता दें कि राजस्थान की प्रसिद्ध ढोला मारू की अमर गाथा एक ऐसी ऐतिहासिक और पौराणिक गाथा है जिसको देखने के लिए कई पर्यटक यहाँ पर लगातार आते रहते हैं और यहाँ की वीर कथा की सराहना करते हैं।
बांसवाड़ा में टीबी मुक्त ग्राम पंचायत रहते सामाजिक भागीदारी बढ़ावा खातर कार्यशाला आयोजित करी गई। कार्यशाला में मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर खुशपाल सिंह राठौड़ कहा कि स्वास्थ्य विभाग री टीम आमजन रे साथ मिलकर बांसवाड़ा ने टीबी मुक्त बनावा खातर हर संभव प्रयास कर रही है। टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान के अंतर्गत जो विभिन्न कार्यक्रम होने हैं उसमें एक हमारे मीडिया के बंधुओं से भी प्रेस वार्ता की कार्यक्रम था। उसके अंतर्गत आज सभी मीडिया के साथी पधारे थे और इसमें यही है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय का सपना है कि जो अपना राष्ट्र है वो टीबी मुक्त हो। तो इसके लिए हम सभी की जिम्मेदारी है कि इस प्रोग्राम में हम अपना सहयोग दें। जैसे कि मैं एज ए चिकित्सक बात करूं तो मेरा टारगेट मेरा ये रहेगा कि मैं स्पुटम एग्जामिनेशन करूं। आप मीडिया के बंधु हैं तो आपकी तरफ से हमें ये सहयोग चाहिए कि ये जो कार्यक्रम है इसका जो लोगों में इस बीमारी के लिए भ्रांतियां हैं या जो भी अवधारणाएं हैं वो दूर हों और अगर लक्षण आने पर तुरंत ही नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर या फिर अपने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या उनसे संपर्क कर अपने बलगम की जांच कराएं। अगर उसमें कोई लक्षण वो बीमारी आती है तो उसका चिकित्सक से इलाज कर और प्रॉपर इलाज लें, जिससे कि हमारा जो ग्राम पंचायत है वो टीबी मुक्त होगी। प्रदेश रा तापमान में बढ़ोतरी होबा सु सर्दी रो असर कम व्यो गयो है। सुबारे और सिंजिया तेज सर्दी महसूस करी जा रही है। आज न्यूनतम तापमान करौली में 8.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज करो गयो। मौसम विभाग रे मुजब एक नुआ पश्चिमी विक्षोभ रे सक्रिय वेबा सु प्रदेश में आवता सप्ताह कई भागा में बादल छाया रहेला। वटे ही बीकानेर और जयपुर संभाग रा कुछ एक स्थाना माथे हल्की बिरखा उबारी संभावना जताई है। बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फेरू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रांची में बीआईटी में इसरारा प्लेटिनम जुबली कार्यक्रम ने करया संबोधित किया। शिक्षा रा क्षेत्र में एआई हो रही कारगर साबित। राज्यपाल हरिभाव किशनराव बागड़े कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर दीक्षांत समारोह ने करया संबोधित। प्राकृतिक खेती और जल संरक्षण की दिशा में सभी सु योगदान देबारी कई बात। जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस रे मौका माथे कार्यक्रम करियो गयो आयोजित। सीमा शुल्क रा कई अधिकारी और कर्मचारी ने बढ़िया काम करवा खातर करियो गयो सम्मान। सीबीएसई बोर्ड री 10वीं और 12वीं परीक्षा आज शू शुरू। 42 लाख सु 32 विद्यार्थी देवेला परीक्षाएं। और जैसलमेर पाक विस्थापिता ने भारतीय नागरिकता रा दिना प्रमाण पत्र। नागरिकता मिलबारे पछे पाक विस्थापिता जताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो आभार। आ बुलेटिन में अतरोई थे। देखते रहियो डीडी राजस्थान। नमस्कार।